हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 का स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना। काश एजुकेशन में अनिल यादव हार्दिक स्वागत करता है। अपना थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने स्टैटिक्स का सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दोनों में अध्ययन कर लिया है कि कैसे क्या है इनका, स्टैटिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये क्या होते हैं, कंजम्पशन, सब कुछ। अभी कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड कि सांख्यिकी के क्षेत्र के अंदर किसको शामिल करते हैं, सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है। तो देखो 3 पॉइंट है, अपने तीनों का अध्ययन करेंगे आज हम। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसकी विषय सामग्री, इसके अंदर क्या क्या आता है। और तीसरा है अपना लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब इसकी सीमाएं। तो सबसे पहले हम बात करके चलेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, देखिए क्या कह रहा है ये। हियर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस और आर्ट। सबसे पहले प्रश्न आता है कि सांख्यिकी कला है या विज्ञान है। प्रोफेसर टिपेट के शब्दों में स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये साइंस की ये कला भी है और साथ साथ विज्ञान भी है। एज ए साइंस, साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन ए साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर। मतलब कि विज्ञान के रूप में सांख्यिकी जो है संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक तरीके से। कला के रूप में स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम। वास्तविक जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनमें के जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं उनसे संबंध रखती है। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते वी आर एबल, हम योग्य हो जाते हैं टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए। दस इसलिए द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है उसको और अधिक मोर मीनिंगफुली एनालाइज्ड व्हेन द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड विद क्वांटिटेटिव डाटा। अर्थात अधिक अर्थपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं कि जब बेरोजगारी के आधार के मात्रात्मक आंकड़े दिए रखे हों। तो क्या निष्कर्ष निकला इसका कि भाई ये कला भी है विज्ञान भी है। कला कैसे है और विज्ञान कैसे है, ये इसकी प्रकृति है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है। तो विषय सामग्री के लिए क्या अध्ययन करके चलेंगे, 2 प्रकार की है इसमें, कह रहा है ये 2 कंपोनेंट शामिल करते हैं, 2 तत्व। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, इट रेफर टू द मेथड विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन प्रेजेंटेशन। ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसका मतलब है कि वो तरीके जो हम प्रयोग करते हैं कलेक्शन में, प्रेजेंटेशन में, एनालाइजिंग में। दीज मेथड्स रिलेट टू सच एस्टिमेशन एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन मेथड्स को, तरीकों को हम किस में करते हैं, अनुमान लगाने में। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम शामिल करते हैं किसको, जैसे एवरेज मतलब मीन, मीडियन, मोड, जो माध्य, माध्यक, बहुलक जो आते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब अपकिरण। अपकिरण में किसको शामिल करेंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब समांतर माध्य, प्रमाप विचलन, ये सारे। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन आदि, सहसंबंध। कोरिलेशन का मतलब सहसंबंध। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि इट इज यूज्ड when you estimate average height of the secondary students in your school। आपके स्कूल में सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो हैं मतलब 11th-12th के जो बच्चे हैं उनकी एवरेज हाइट को एस्टिमेट लगाना हो। इसी प्रकार कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू फाइंड दैट द मार्क्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेज आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का मतलब औसत ऊंचाई का हो या उनका विज्ञान या गणित के विषय में जो प्राप्त अंक किए गए हैं उनमें। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स
इट रेफर टू ऑल सच मेथड्स, वो मेथड बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अब देखो यूनिवर्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिवर्स का मतलब होता है समग्र। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब जनरली हम बात करके चलेंगे तो जनसंख्या होती है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या शब्द यूज नहीं करेंगे। पॉपुलेशन का मतलब समग्र इकाई। फॉर एग्जाम्पल देखो, उदाहरण भी देख गई, सपोज करें कि हमने 10th क्लास के 11th क्लास के बच्चे जो हैं उनकी पॉकेट मनी का मेजरमेंट करना है, उनकी हाइट का मेजरमेंट करना है। तो मान लीजिए क्लास के अंदर 32 स्टूडेंट्स है, तो जो 32 है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स या पॉपुलेशन। उसे हम बोल लेंगे जितने में से हमने अध्ययन करना है। देखो यहाँ पर इसने दे भी रखा है, इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th टू नोट दैट, कि भाई 11वीं क्लास के बच्चों के लिए बड़ा ही रुचिकर होना चाहिए ये, कि द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग इन स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में इसका विशेष महत्व है। इट रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स, मदों, सभी मदों की समग्रता, और यूनिट्स रिलेटिंग टू योर स्टेटिस्टिकल स्टडी, जो आपके सांख्यिकी के अध्ययन में संबंधित हैं, अध्ययन से संबंधित है, उन सारे के सारे डाटास को। यूनिवर्स और पॉपुलेशन साइज इज 1000 इफ यू आर स्टडिंग 1000 स्टूडेंट्स फॉर योर स्टेटिस्टिकल स्टडी। यदि आपके सांख्यिकी अध्ययन के अंतर्गत 1000 विद्यार्थी हैं तो आपका पॉपुलेशन या यूनिवर्स साइज क्या होगा, 1000। क्लियर है। उसके बाद बात करके चलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मॉडर्न टाइम्स। स्टैटिस्टिक्स हैज emerged to be crucial significance in all walks of life। ये करेगा आधुनिक समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी की विशेष महत्व है। However, फिर भी इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस, फिर भी इसके अंदर क्या है, कुछ निश्चित कमियां हैं, सीमाएं हैं इसकी। न्यूज होम ने क्या लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज एन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ ग्रेट वैल्यू। एक बड़े महत्व की खोज के यंत्र के रूप में हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बट बेरिंग सेवर लिमिटेशंस विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम, लेकिन जो इसकी सीमाएं हैं ना वो इसको खत्म नहीं कर सकती। फॉलोइंग आर सम नोटेबल लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए सबसे पहले क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है ये। किसका, केवल जो डाटा संख्या में हो। स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली सच फैक्ट एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल का मतलब जो संख्याओं में हो। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेनन। क्वालिटेटिव का मतलब मात्रात्मक जो भिन्नताएं हैं, गुणात्मक हैं, उनमें नहीं करेगा ये। लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनका अध्ययन नहीं करके चलता ही। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि केवल समग्रता का अध्ययन करता है ये। कैसे भाई, स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। केवल एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के अध्ययन से संबंध नहीं रखता ये मात्रात्मक तथ्यों के समग्र से संबंधित रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी ए स्टेटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न 50,000 पर मंथ। सपोज करें कि एक तथ्य है कि भाई आपके जो कक्षा का अध्यापक है वो 50,000 रुपये हर महीने कमाता है। बट एज दिस फैक्ट रिलेट टू एन इंडिविजुअल, लेकिन क्या है कि ये केवल एक व्यक्तिगत से संबंधित तथ्य है। इट इज नॉट ए डीम्ड एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सांख्यिकी की विषय सामग्री नहीं हो सकता। हाउएवर, फिर भी इट बिकम्स ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इफ वी स्टडी इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों में जितने भी स्कूल टीचर्स हैं सभी का हम अध्ययन करें। फॉर पर्पज ऑफ फाइंडिंग रीजनल डिफरेंसेस इन इनकम, कि आय के अंदर जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए का यदि हमारे पास उद्देश्य हो तो। अगला है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आंकड़ों की जो सजातीयता। होमोजेनिटी का मतलब एक समान हो डाटा, आंकड़े जो है एक रूप में हो, सजातीय हो, एक ही जाति के हो। ये एक उसकी आवश्यक जरूरी जो है ना आवश्यकता है, उसकी रिक्वायरमेंट है। टू कंपेयर, तुलना करने के लिए, टू कंपेयर डाटा, आंकड़ों की तुलना करने के लिए जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता, कि गुणों में एक रूपता हो।
डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज, आंकड़ों की जो विभिन्नता है, डाइवर्स क्वालिटीज का मतलब विभिन्नता, अलग अलग गुण वाले। एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, हम उनको तुलना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, कपड़े के उत्पादन से अनाज का उत्पादन का हम तुलना नहीं कर सकते। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि क्लॉथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड फूड ग्रेन ऑफ इन टन्स, ये टन के अंदर मापा जाता है, वो मीटर के अंदर। इट इज पॉसिबल टू कंपेयर देयर वैल्यू इंस्टीड ऑफ द वॉल्यूम, ये संभव है कि टू कंपेयर देयर वैल्यू, हम उनकी मात्रा का अध्ययन तुलना कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ द वॉल्यूम, मात्रा के वॉल्यूम होता है उनकी आयतन, एक प्रकार से उनकी कीमत का हम तुलना कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ वॉल्यूम, उनकी मात्रा की बजाय, इंस्टीड की बजाय। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि जो परिणाम है वो केवल औसत के आधार पर सत्य हो सकते हैं। मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज, केवल औसत के आधार पे। इसका एक उदाहरण लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ इट इज सेड दैट, यदि ये कहा जाए कि पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज 50,000 पर एनम, यदि 50,000 रुपये पर, भारत के अंदर 50,000 रुपये हर प्रति व्यक्ति आय है, मतलब साल के 50,000 रुपये एक आदमी कमाता है, तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आदमी 50,000 कमाए, कोई ज्यादा भी कमा सकता है, कोई कम भी कमा सकता है। तो केवल क्या है कि एवरेज लेके चल रहा है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, बिना संदर्भ के क्या कर रहा है कि परिणाम जो है ना वो गलत भी हो सकते हैं। इसके लिए भी एक उदाहरण है, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा आपके। इन द बिजनेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के व्यापार में प्रॉफिट कमाया जाता है 3 साल के अंदर 1,000, 2,000, 3,000, पहले साल 1,000, फिर 2, फिर 3। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इन द पेपर बिजनेस, कपड़े कागज के व्यापार में प्रॉफिट कमाया जाता है 3 साल के अंदर, उन्हीं 3 सालों में 3,000, 2,000, 1,000। एवरेज प्रॉफिट बोथ बिजनेस 2,000 पर एनम। इट मे लीड टू द कंक्लूजन दैट बोथ द बिजनेस हैव सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, दोनों का आर्थिक जो है ना स्टेटस बराबर है, बट इट मे नॉट बी ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। वी मे एक्चुअली फाइंड दैट whereas cloth business making progress, paper business is on the decline, कागज का जो व्यापार है वो क्या है, डिक्लाइन, कटौती की तरफ जा रहा है, मतलब वो कमी की तरफ जा रहा है, नुकसान की तरफ जा रहा है, और ये प्रोग्रेस कर रहा है। अगला है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, कि इसे विशेषज्ञों के द्वारा ही, क्या है, केवल विशेषज्ञों के द्वारा ही प्रयोग कर सकते हैं। कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय दोज पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेथड, सांख्यिकी तरीकों विधियों की जिसे विशेष ज्ञान है, नॉलेज है, केवल उन्हीं के द्वारा इसको प्रयोग कर सकते हैं। दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट दीज मेथड, जो इनको नहीं जानता है, इनके तरीकों को ज्ञान नहीं है, कैन नॉट मेक सेंसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब उनको ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लास्ट है प्रोन टू मिसयूज, ठीक है, गलत प्रयोग की बड़ी संभावना होती है। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट ए प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, जो बिल्कुल ये गलत भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। यदि ये हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया है इनमें कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपने इसको रीड करना है, लर्न करना है और राइट डाउन करना है। थैंक यू।